आपका फिर से स्वागत है। मैं सुरेश कुमार सुथार आज आपको बताऊंगा मार्बल और टाइल्स के बारे में जानकारी। अगर आप एक घर बना रहे हैं तो आपको कौन सी टाइल लगानी चाहिए, कौन सा मार्बल लगाना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग डीलर के चक्कर में सस्ती टाइल ले आते हैं और महंगा पैसा दे देते हैं, तो आप खास तौर ध्यान रखें। टाइलें बहुत तरीके की आती है, विट्रीफाइव आती है, नॉन विट्रीफाइव आती है, फुल बॉडी आती है। तो जो भी आप टाइल लगवाते हैं, अगर आप घर में लगा रहे हैं, फ्लोर में अगर टाइल लगा रहे हैं तो विट्रीफाइव टाइल लगाई, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी मजबूत आती है। नॉन विट्रीफाइव टाइल होती है वो आप छत पे लगा सकते हैं। जो मिट्टी की टाइल होती है, क्ले टाइल होती है, वैसे टाइल बोलते हैं उसको, जो नॉन विट्रीफाइव टाइल होती है। उसके बाद बहुत सारे आजकल मार्केट में फुल बॉडी टाइल भी आ गई है। उसको आप घर में बाथरूम की फ्रेम बना सकते हैं, किचन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि उस टाइल की जो बॉडी होती है वो फुल बॉडी होती है। मतलब आप उसका जो सरफेस है वो भी उसी कलर का होता है और बैक साइड भी उसी कलर का होता है। उस पर आप दार पॉलिश भी कर सकते हैं। और जो विट्रीफाइव टाइल होती है, जो हाफ बॉडी होती है, उसमें जो ऊपर वाली परत होती है वही कलरफुल होती है। पीछे वाला जो होता है वो गेरुआ कलर का होता है, जो नॉर्मली सब टाइलों पे होता है, जिसमें ब्लैक और वाइट दो कलर आते हैं नॉर्मली। तो घर में अगर आप टाइल लगा रहे हैं तो विट्रीफाइव टाइल लगाइए। और साइज की अगर बात करें, अगर आपका कॉमर्शियल ऑफिस है या कॉमर्शियल रेंट पे देना चाहते हैं हाउस, तो आप 2x2 की टाइल लगा सकते हैं। 2x2 की टाइल में मेंटेनेंस कम आता है। दूसरा ये रहता है कि अगर उसमें टाइल कहीं डैमेज हो जाती है तो उसको आसानी से आप चेंज कर देते हैं, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी सस्ता पड़ता है। अगर आप जितनी बड़ी टाइल आप चेंज लगवाते हैं तो उतनी आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और दूसरा उसमें खास तौर अगर टाइल कहीं टूट जाती है, चेंज करने में भी आपको ज़्यादा मेहनत लगती है और ज़्यादा पैसा लगता है। तो जितनी साइज छोटी होगी टाइल की उतना ही अच्छा रहेगा। और दूसरा ऐसा है कि अगर आप फुट बाई फुट की टाइल लगा रहे हैं और जॉइंट लगा रहे हैं तो आपकी एपोक्सी की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। 2x2 की टाइल अगर आप लगा रहे हैं तो एपोक्सी की एवरेज कॉस्ट आएगी, उससे बड़ी आप 2x4 की टाइल लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग बाथरूम में 2x4 की टाइल लगाते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन है। और हमेशा खास तौर ध्यान रखें आप कि बाथरूम में या बोलिए आप घर में टाइल लगवा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो आपको टाइल के बीच में एक्सपेंसिव जॉइंट रखना चाहिए हमेशा, चाहे उसमें सीमेंट ग्राउट बने या एपोक्सी ग्राउट बने। दूसरा, अगर आप छत पे टाइल लगवा रहे हैं, खास तौर अगर छत के ऊपर आप टाइल लगवा रहे हैं तो आपको एपोक्सी जॉइंट भी रखना है। उसके बाद सिलिकॉन जॉइंट रखना है। हर 10 फुट पे आपको एक सिलिकॉन जॉइंट रखना है, जो 10 से 12 mm का रहेगा, उसमें आपको सिलिकॉन भरवाना है। और अगर नॉर्मली जो जॉइंट है उसमें आप सीमेंट ग्राउट भी बना सकते हैं, एपोक्सी ग्राउट भी बना सकते हैं, क्योंकि गर्मी के हिसाब से छत में भी गर्मी के हिसाब से कम ज़्यादा होती है। तो सिलिकॉन अगर जॉइंट होगा तो आपकी टाइल खुलेगी नहीं और मजबूत रहेगा। दूसरा, बाथरूम में भी आपको अगर लुक वाइज अगर बाथरूम लगा रहे हैं तो आप टाइल के चारों तरफ अगर ग्रू नहीं रखते हैं तो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल एक साइड आपको ग्रू रखना चाहिए, जिसमें एपोक्सी जॉइंट होना चाहिए। बाथरूम फ्लोर में आप फिट जॉइंट में लगा सकते हैं, क्योंकि लीकेज की प्रॉब्लम रहती है, एपोक्सी में कहीं एयर रह जाती है, तो आप सीमेंट फिट जॉइंट में सीमेंट ग्राउट बनना चाहिए। दूसरा, मैं आपको कहता हूँ कि बाथरूम में या फ्लोर में या घर में कहीं भी आप टाइल लगाओ तो हमेशा जॉइंट में सीमेंट ग्राउट भराएं। आप वो वाइट सीमेंट या ब्लैक सीमेंट ना भरें। उसमें जैसे आपने वाइट सीमेंट भर दिया तो वाइट सीमेंट क्या होता है, थोड़े दिनों बाद येलो हो जाती है, बाद में वो जॉइंट खराब हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं, अभी भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप सीमेंट ग्राउट मार्केट में सस्ता मिल जाता है। लगभग वाइट सीमेंट अगर 50-60 रुपये किलो है तो सीमेंट ग्राउट 110 रुपये किलो होगा। ज़्यादा कॉस्ट वाइज ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा, घर में हमेशा आप रफ एंड टफ अगर जो भी एरिया है उसमें आप ग्रेनाइट लगा सकते हैं, जैसे बालकनी हो गया, पार्किंग हो गया, बाहर का आउटर एरिया हो गया, वहाँ आप ग्रेनाइट लगा सकते हैं। विंडो फ्रेम में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, ग्रेनाइट की फ्रेम लगा सकते हैं। और जहाँ अगर आपका गांव में खेतों में घर है तो वहाँ अक्सर आपको ग्रेनाइट की फ्रेम ही लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ दिमाग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो उसके बाद किचन भी अगर आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो पूरा ग्रेनाइट भी बनाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शहरों में या आप टावर में अगर बनवा रहे हैं तो वहाँ उदय की इतनी दिमाग की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो खास तौर आप ध्यान रखें कि गांव में अगर घर बना रहे हैं तो विंडो फ्रेम हो गया या डोर फ्रेम हो गई वो आप ग्रेनाइट में बनाएं। कॉस्ट वाइज थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन लाइफ अच्छी रहेगी उसकी, क्योंकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी तरह बहुत सारे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, मार्बल मीडिया पेज पे बने रहें। और बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो आजकल इंटरटेनमेंट का बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग सोशल मीडिया पे इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, कॉमेडी देखना चाहते हैं,
काम के वीडियो लोग कम पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम काम के वीडियो बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। और भी बहुत सारी जानकारी, जो छोटी छोटी जानकारियाँ मिस कर जाते हैं, वो मिलेगी आपको इसी पेज पे मिलेगी।